बता दियो। गुड आफ्टरनून बोले तो क्या भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नरेंद्र कुमार आपके सामने आज क्वेश्चन टैग का जो टॉपिक हमारा चल रहा है भाई, उसको लेकर आया हूँ। और साथ साथ मैम की क्लास भी होगी, और मैम की क्लास के बाद मैं जो प्रीवियस ईयर्स में हरियाणा का एक एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के ऊपर भी उसको भी मैं सोल्व करवाऊँगा। आज आपको कुछ अलग ही लुक लग रहा होगा, लुक तो क्या अलग, लेकिन क्लियरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आज आपको। भूमि सुतवाल मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ भाई, आप लोगों को देखकर बहुत बढ़िया। दिन में क्लास बच्चे बोलते हैं सर आज तो सैटरडे है तो शाम को क्लास ले लो, आज अलग ही लाइट वाइट होंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नया सेटअप करवाया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है ना। चलो बेटा जल्दी से जुड़ जाओ, इस क्लास को लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है ना। नरेंद्र चहल नमस्कार भाई, नमस्कार। सर आप रेगुलर क्लास लेते हो क्या? हाँ मैं बिल्कुल रेगुलर क्लास लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे तो अब तक मेरे को ये ढूंढ रहे हैं कि आप हो कहाँ, कमाल करते हो यार। अपना नंबर मेरे पास भेज दो ताकि उसको मैं सेव कर सकूँ, और मेरी क्लासेस के बारे में, रेगुलर क्लास चल रही है। सॉरी, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन पर भी चल रही है। आज जच रहे हो भाई, आज मैं नहा के आया हूँ राहुल, राइट। अच्छा एप्लीकेशन वालों के भी मैसेज में पढ़ पा रहा हूँ, राइट, और यूट्यूब वालों के भी पढ़ पा रहा हूँ। अब देखना तुम लोगों के लिए जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना सब कुछ करूँगा, राइट। बस तुम मेरे साथ जुड़े रहना, जुड़े रहोगे तो तुम्हें दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। चाहे सर आज जच रहे हो, जय हिंद सर जी, शिव कुमार, जय हिंद भाई। ये भव्य भी मेंटल है थोड़ा, बार बार कॉल किया जा रहा है, कॉल कट कर दिया तो मैंने, बाद में कर लेना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, मैं बहुत ही कुछ सिखा सकता हूँ, ये रियलिटी है। और अभी 10-12 दिन रुक जाओ, पूरे इंडिया में एक ऐसा बूम आएगा तुम्हारे नरेंद्र सर की वजह से, जिसको तुम याद रखोगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा, और मेरी लाइफ में तो चेंज होना ही होना है। राम राम भाई। मैं एक बार ऐप के बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सोनीपत, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ये ऐप है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद नरेंद्र सर्च क्लासेस में चले जाना, नरेंद्र सर्च क्लासेस। फिर वहां पर जाकर नीचे जाओगे, जब आपको एक अर्ली बर्ड के नाम से कूपन कोड मिलेगा, इसको स्क्रैच कर लेना। इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा बेटा, इतना डिस्काउंट मिलेगा जिसकी आप लोग उम्मीद भी नहीं कर पा रहे हो, राइट। और किसी भी बच्चे को दिक्कत रहती है तो मेरा नंबर है ये, इस पर कॉल कर लेना क्लास के बाद, अभी कॉल मत करना। रेगुलर क्लास रहती है यूट्यूब पर, वीक में 2 या 3 बार मैं क्लास लेता हूँ, लेकिन ऐप पर क्लास रेगुलर रहती हैं और उस पर ही स्टोर हो जाती हैं। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, सर एक डाउट है, शुभम जल्दी बोल क्या डाउट है भाई। सर एरर नहीं बनता भाई, एरर तो प्रैक्टिस से बनेगा, पार्टी तो बनती है, पार्टी ले ले यार तू, मैं आप लोगों का ही ना हूँ।
सर ऐप आप एक बार अपना व्हाट्सअप स्टेटस पब्लिक कर दो। अरे सभी के नंबर सेव तो नहीं है मेरे पास, तभी तो आपको बोल रहा हूँ। जिसका नंबर सेव नहीं है मेरे व्हाट्सअप पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो ताकि मैं आपके नंबर सेव कर सकूँ। अपना नाम लिखकर भेज देना और कहाँ से हो ये लिखकर भेज देना, मैं आपके नंबर को सेव कर लूँगा ताकि आप लोग मेरे स्टेटस से जुड़े रहो और मेरे से जुड़े रहो बेटा। क्या बवाल ला रहे हो? बवाल तो भाई जब आ जाएगा तभी पता चलेगा शुभम, राइट। थंबनेल पर सर एक नीरज भारद्वाज जी हैं, ये लिख रहे हैं थंबनेल पर टॉपिक लगा दिया करो। तो सर आप ऐसा कर सकते हो, बनवाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल करूँगा। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ यार। आप लोग हो तो हम टीचर्स हैं, नहीं तो हमारी कहाँ गिनती, हम तो एक तुच्छ से इंसान कह सकते हो आप, आम आदमी, राइट। मैंगो पीपल। भूमि बेटा बस जिन बच्चों ने ऐप नहीं लिया है जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो और अर्ली बर्ड के नाम से जो कूपन कोड है इसको स्क्रैच कर लेना। 50% से भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर पा रहे हो। चलो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास पर आता हूँ। क्वेश्चन टैग का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सेंटेंस के पीछे एक छोटा सा प्रश्न लिखकर पूछा जाता है, अपनी बात को कंफर्म किया जाता है कि ये बात श्योर है या नहीं है। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता, बाद में जो ये मैंने बात बोली है क्या नहीं पढ़ाता, यही कहलाता है क्वेश्चन टैग। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमेशा नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का हमें यूज़ करना पड़ता है, हमेशा स्मॉल लेटर्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज़ करना पड़ता है, और नेगेटिव यदि क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशन का हमें यूज़ करना पड़ता है। ये पहले की क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी ये दूसरा ही टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक टेंसेस का था। जो बच्चे नए, जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है वो उन क्लासेस को जरूर देखें, बेसिक की क्लासेस भी हैं और ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक है। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आप लोग बोर हो जाओगे। 45 मिनट्स 50 मिनट्स की ये क्लास रहती है, ठीक है ना, लेकिन रेगुलर जरूर रहेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है बेटा। सर एक बार और पढ़ाते सिजिल तैयार हो जाता। अब पढ़ ले भाई सुमित, तुम्हारे लिए तो हूँ मैं। चलो बेटा क्वेश्चन टैग में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बातें करेंगे लेट वाले सेंटेंसेस, जैसे लेट मी टीच यू, मेरे को आपको पढ़ाने दो। लेट वाली स्ट्रक्चर्स, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के ऊपर मैं आपकी बातें करूंगा। अगला एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, लेट देम डांस नाउ, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट राधा स्पीक इंग्लिश, लेट सुमित कम हियर। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने दिए हैं और जो धड़ेले से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप एयरफोर्स की या फोर्स की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो। मेरी क्लास में ध्यान रखना, मेरी क्लासेस सभी के लिए, चाहे कोई टीचिंग का बच्चा हो, चाहे कोई फोर्स का बच्चा हो, चाहे कोई बैंक का बच्चा हो, चाहे कोई एसएससी या हरियाणा का या यूपी बिहार का किसी भी एग्जाम का बच्चा हो, जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा हर एक एग्जाम में पढ़ाऊंगा। और बेटा आप जानते हो मेरा जो पढ़ाने का जो मेथड रहता है वो A to Z पढ़ाने का होता है। टॉपिक को A to Z पढ़ा दो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बेसिक वालों का बेसिक क्लियर, एडवांस वालों का एडवांस क्लियर, और पूरा टॉपिक क्लियर, और ताकि किसी बच्चे को एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं। जल्दी से बताओ, ये शाबाश। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पर। ध्यान रखना बच्चों, इफ लेट मी आ जाए, लेट हर आ जाए, लेट हिम आ जाए, लेट देम आ जाए, या
लेट प्लस कोई भी नाउन आ जाए, मेल है तो ही का यूज करना, फीमेल है तो शी का यूज करना। आपको टेंशन नहीं लेनी, इस बात पे जाओ मत आप। एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं, जब भी लेट के बाद मी हो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव चेहरा रहता है प्रोनाउन का, इस बात को ध्यान रखना। यहां दोबारा से लिख देता हूं मैं, लेट के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव चेहरा रहता है। जैसे मी भी ऑब्जेक्टिव चेहरा है, हर भी ऑब्जेक्टिव चेहरा, हिम भी ऑब्जेक्टिव चेहरा, देम भी, क्योंकि लेट अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। तो ध्यान रखना बेटा, लेट के बाद इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है, वहां पर विल यू कर देना है बस। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, यहां पर बस आपको विल यू अप्लाई कर देना है। ध्यान रखना है, लेट के बाद मी हो, हर हो, हिम हो, लेट देम हो, लेट के बाद कोई भी नाउन आ जाए तो विल यू कर देना। अब आप सोच रहे हो कि सर ये यू क्यों आएगा? क्योंकि बेटा लेट के से जो भी सेंटेंस बनते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरह होते हैं और इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट भी चेहरा होता है और ये बात सामने वाले को बोली जाती है। लेट से कोई भी बात स्टार्ट होती है तो वो सामने वाले को बोली जाती है। सामने वाला चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, वो हमेशा यू माना जाता है। जैसे मैं भी आपके लिए यू हूं और आप भी मेरे लिए कौन हो? यू हो। तो जैसे मैं आपको बोलता हूं लेट हर कम, उसको आने दो, किसको कह रहा हूं? सामने वाले को। सामने वाला चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, क्या होगा? यू होगा मेरे लिए। तो वहां पर विल यू अप्लाई कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल यू। कैसा करने दोगे? लेट देम डांस नाउ, उनको डांस करने दोगे। क्या करने दोगे आप? विल यू। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है लेट वालों में, ध्यान रखना है इस बात का। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसको एक गाना गाने दो। क्या गाने दोगे आप? विल यू। लेट राधा स्पीक इंग्लिश, राधा को इंग्लिश बोलने दो। क्या आप बोलने दोगे? विल यू। ध्यान इस बात का रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है यहां पर। लेट सुमित कम हियर, सुमित को आने दो। क्या आप आने दोगे? विल यू। तो लेट के बाद इनमें से कोई भी प्रोनाउन या नाउन आ जाए तो विल यू का यूज करना। जल्दी से कॉपी कर दो, फिर अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर है ही, क्लास के में कोई भी डाउट है तो इस पर कॉल करें। और बाद में एप्लीकेशन से जुड़ी हुई बातों के लिए आप ऐप पर कोई भी बच्चा मैसेज नहीं करेगा, ऐप पर कोई भी बच्चा मैसेज नहीं करेगा, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा। मैं ऐप के मैसेज नहीं देखता, ध्यान इस बात का रखना है। चलो शाबाश। हाँ, बुरा सिंह लेट अस के साथ शैल यू बताऊंगा अभी। शैल यू आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन टैग विल यू या वॉन्ट यू। आनंद ना भाई, विल यू का ही यूज कर। यहां पर बस ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में रखा जाएगा। विल यू या वॉन्ट यू का कोई ड्रामा ना है। इस क्लास के बाद मैम की क्लास रहेगी वर्ड्स के लिए, उसके बाद फिर एक पेपर सोल्व करवाऊंगा पूरा का पूरा। तो जुड़े रहना, थोड़ा सा लंबा टाइम है बेटा, आपको जुड़े रहना पड़ेगा क्योंकि सीखने के लिए वी हैव टू स्वेट आउट, पसीना तो बहाना पड़ेगा। हर काम में पसीना बहाना पड़ता है, और अब बहा लोगे तो ठीक है ना, तो फिर सुपनखा पसीना निकलवाएगी। नीड और डेयर वाले में भूमि, इससे पहले वाली क्लास देख ले। इससे पहले वाली क्लास में नीड और डेयर का ही मैंने वो करवाया था। ये वो बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने ऐप नहीं ली है और क्लासेस रेगुलर नहीं दिखते। इससे पहले वाली क्लास में मैंने नीड और डेयर को ऐसा क्लियर करवा रखा है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा बच्चा, प्रॉमिस करता हूं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने नीड और डेयर के ऊपर बहुत सारी बातें 1 घंटे की बात 2 मिनट में समझा रखी है, और ऐसी समझा रखी है जिंदगी भर नहीं भूलेगा बच्चा। ये तो आपको पता ही, मैं निचोड़ निकाल कर देता हूं हर चीज का, क्यों, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। आपकी सुमन मैडम सामने बैठी है, हंस रही है। एक बार इनका वेस्टर्न ड्रेस का मैंने फेसबुक पर फोटो लगा दिया था, बहुत सारे बच्चों ने मजाक उड़ाया। एक ने तो ये लिख दिया, सर आप कुछ भी भेज देते हो। मैंने ये लिखा था, क्या मैं इनसे शादी कर लूं दोबारा से? तो उसका मैसेज था, सर आप कुछ भी पोस्ट कर देते हो। अरे भाई मेरी घरवाली है। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं मेरी घरवाली को। आप तो जानते होगे मैम। हाँ कह रही है, थैंक यू।
चलो बेटा, तो लेट के बाद इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो विल यू का यूज करना है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा और कॉपी भी कर लिया होगा। चलो, अब लेट का एक और स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर बातें और करते हैं। लेट अस डांस नाउ, लेट अस प्ले चेस, let us have cups of tea। अरे यार, चाय के लिए किसी को तो पूछ लिया करो। हाँ जी, किसी छोरी तो चाय के बारे में पूछो ना, आडी आडी देखे भाई, रोज चाय प्या होगा, कैंपा कोला प्या दे। पूछो तो डफर, कॉफी के बारे में पूछ लिया करो। कोई आपका इंतजार कर रहा है कि आप उनसे पूछो और तुम बोलते ही नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद पूछना ये बात, कहीं बिना पैरों पर, अपने पैरों पर खड़े हो नहीं, दूसरों को कॉफी पिलाते फिरो। बहुत सारे बुद्धू ऐसे भी हैं। तो लेट अस से यदि आपके सामने सेंटेंस आता है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना। लेट अस यहां पर ऑफर किया जा रहा होता है, बस आओ ऐसा करें, तो वहां पर शैल वी का यूज करना, शैल वी। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो, आई और वी से जब भी हम पर्सन पूछते हैं तो हर हाल में शैल का यूज करते हैं, क्योंकि शैल अपने आप में एक पोलाइट वर्ड है। शैल अपने आप में एक पोलाइट वर्ड है। आई और वी के साथ जब भी हम पर्सन पूछते हैं तो हर हाल में शैल का यूज करते हैं। उत्तर देते समय या नेगेटिव सेंटेंस में हम विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल रेजिंग क्वेश्चन विद आई और वी प्रोनाउन एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू यूज देयर शैल, बिकॉज इट्स अ पोलाइट वर्ड। और फॉर, यदि हम किसी चीज को, कोई किसी भी इंसान को कोई चीज ऑफर करते हैं तो हमें थोड़ा सा पोलाइट बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, ताकि सामने वाला मान जाए। अब किसी को आप चाय के लिए बोल रहे हो, अब कल ही इसने, मिस्टर बूरा ने सुपर्णखा को बोला था, आओ ना यार चाय पीते हैं। अब ये कहेगा चाय पियोगी ना, चलने की, प्यार से बोलना पड़ेगा, मैम लेट अस हैव कप्स ऑफ टी, चलो चाय पीते हैं। अंग्रेजी आ गया, वेलकम अंग्रेज, नमस्कार भाई। आपको कैसे पता? अरे उस लड़की ने बताया था सर, अब उसको थोड़े से मैनर्स सिखाओ मिस्टर बुरा को। अंग्रेज पढ़ ले भाई, हाल चाल बाद में पूछेंगे, व्हाट्सएप पर कर लिया करो हाल चाल के लिए। तो सभी का आंसर क्या रहेगा? लेट अस डांस नाउ, आओ डांस करें। अब किसी लड़की से आप पूछ रहे हो या कोई लड़की किसी लड़के से पूछ रहे हैं, जैसे मेरे जैसा कोई हैंडसम सा लड़का हो, मैम ने कई बार पूछा है क्या लेट अस डांस, डीजे चल रहा है, म्यूजिक बज रहा है, ढोल बज रहा है। एक बार इनके भाई की शादी में गया हुआ था, तो ये खुद मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर मेरे को बोलती है लेट अस डांस माय डियर डार्लिंग। तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो थोड़ा सा पोलाइट तो बनना पड़ेगा भाई। तो कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे से पूछता है तो थोड़ा सा हमें पोलाइट बनना पड़ता है, तभी तो वो डांस करेगा या करेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? शैल वी। अगला देखो, लेट अस प्ले चेस, आओ चेस खेलते हैं यार, टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, खेलें क्या? शैल वी। बहुत सारे इंसान मेरी इस क्लास में, जो ये मैं बेवजह की, ये बहुत सारे ये कहते हैं कि बेवजह की बातें करते हो, पढ़ाते कम हो। बच्चों का इंटरेस्ट बनाने के लिए वी हैव टू डू इट। यदि टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बहुत सारे मास्टर बैठे हैं यहाँ पर जिनका ये कहना होता है कि क्लास में टाइम पास करते हैं। टाइम पास करना नहीं आता मेरे को, पढ़ाना आता है, और मैं जानता हूँ कि कैसे पढ़ाया जाता है। कोई भी पॉइंट यदि पढ़ाऊँगा तो ए टू जेड मैं क्लियर करवा के चलता हूँ। जितना भी अभी मैंने लेट के बारे में बताया है, लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव चेहरा आएगा, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और लेट वाले सेंटेंसेस में यू माना जाता है यदि अस नहीं है तो, और लेट के साथ अस आ जाए तो वहाँ पर वी माना जाएगा।
क्योंकि अस का जो सब्जेक्टिव चेहरा आप जानते हो, पर्सन पूछते समय हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर अस का हमने यूज नहीं किया। ना तो डायरेक्ट उठाकर बहुत सारे बच्चे सोच रहे सर अस ही क्यों ना लगाया, क्योंकि पर्सन पूछते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है और प्रोनाउन का सब्जेक्टिव चेहरा और ऑब्जेक्टिव चेहरा बिल्कुल अलग होता है। जो भी बात बताऊंगा, जो भी पढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बातें आधी अधूरी छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दे भाई, क्यों बच्चों का सत्यानाश किया जाए? बहुत सारे इंसान तो ऐसे हैं जो क्लास में पूछ लेते हैं, बच्चों से यही उत्तर पूछते हैं। आज मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था कि बच्चों से पूछा जाता है क्या बी ऑप्शन रहेगा या ए ऑप्शन रहेगा। ज़्यादा बच्चे बोलते हैं बी ऑप्शन रहेगा, तो हाँ चलो बी ही ठीक है। ए बोल दिया, चलो ए ही ठीक है। सी बोल दिया, सी ही ठीक है। नो एरर, हाँ चलो नो एरर ठीक है। मैं जानता हूं उत्तर, क्या आंसर रहेगा। मेरा बिगाड़ लो कोई, क्या बिगाड़ेगा। लेट अस हैव कप्स ऑफ टी, चलो चाय पीते हैं। आज सोनीपत में बारिश हुई थी, मैडम ने मेरे को ये बात बोली थी, इसलिए मैंने लिख दी लेट अस हैव कप्स ऑफ टी। मैंने हाँ कर ली भाई। कोई इतने प्यार से, यार मैं इतने कोमल दिल वाला इंसान, कोई इतने प्यार से मेरे से पूछे और मैं मना कर दूं, ना तो मेरे को करना आता ही नहीं। जल्दी से कॉपी कर डालो। नीरज भारद्वाज ही होता क्लास में भाई, मैं तो ना होने दूं। मेरी क्लास में आज तक हुआ हो तो बता दो। क्लास में टीचर को बच्चों का हर हाल में इंटरेस्ट बनाकर चलना पड़ता है। हाँ एम आई आएगा, इसके बारे में दोबारा से बता दूं पूरा। भूमि मैंने एम वाला भी पहले दिन ही करवा दिया था, पहली वाली क्लास में। समस्या ये है जो बच्चे ऐप पर नहीं है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। 1100-1200 रुपये में पूरे साल का तुम्हारा ठेका उठा रहा हूँ इंग्लिश का, और इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। फी टोटल कितनी है? 1198। अर्ली बर्ड को यदि आप स्क्रैच करोगे तो 1 साल की, ऊपर से टेस्ट भी प्रीवियस ईयर्स में जो टेस्ट हो रखे हैं उनको भी सोल्व करवा रहा हूँ, साथ में मैम की भी क्लास दिलवा रहा हूँ, साथ में पीडीएफ में भी पिक्चर लगवा रहा हूँ, और बच्चे की जान लोगे यार। जल्दी से कॉपी कर डालो। किसको है? राहुल डबास, क्लास के बाद कॉल करना भाई, पूछ कर बताओ। मैम के पास है फोन, मैम को बता दो क्या डाउट है। ऐप पर मेरी क्लास वैसे 2:30 बजे होती है भाई, रेगुलर। दिखाओ मेरे को, दो एक डाउट आ गया भाई। बोलो बेटा। अच्छा कहाँ है फिर वो वॉइस मैसेज? लेकिन वॉइस मैसेज भेज रखा है। इतना टाइम नहीं है ना मैम। हाँ एम आई बनेगा बेटा। यदि नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है तो एम आई ही बनेगा, मैं बताऊंगा इसके ऊपर। चलो अंग्रेज, हाँ ना के आए हो भाई, मैडम ने क्रीम भी लगाई है। अब पढ़ लो। ना पढ़े ना कामयाब हुए, ना तो तुम्हारी चेहरे की क्रीम रहेगी, ना मेरी चेहरे की तुम रहने दोगे। तो कामयाब हो जाओ भाई, कामयाबी के पीछे दुनिया है। दुनिया चाहती है, आपके माँ बाप चाहते हैं, राइट। चलो भूमि सतवाल बोल रही, आगे करवा दो सर। सारा नेट तो उसमें पी गई होगी यूट्यूब देखते टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, पहले तो ये जान लो इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है। जिस सेंटेंस में एडवाइस हो, सलाह हो, ऑर्डर हो, किसी को ऑर्डर दे रखा हो या रिक्वेस्ट की गई हो,
रिक्वेस्ट हो, वो सेंटेंस कहलाएगा इंपेरेटिव। लेकिन ध्यान रखना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ब, ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन सब्जेक्ट रहता है। इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं वैसे। सब्जेक्ट इसमें हमेशा यू माना जाता है, यू, ध्यान रखना। जैसे इफ पॉजिटिव इंपेरेटिव, जैसे कम हियर, यहां आओ, सिट डाउन। देखो सारे के सारे सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रखे हैं। टेक बाथ, नहा लो, आज तो काफी दिन हो गए। हेल्प मी पॉजिटिव इंपेरेटिव होता है, तो ध्यान रखना इसका विल यू भी हो जाएगा और इसका हो जाएगा वॉन्ट यू। विल यू भी सही है और वॉन्ट यू भी। कम हियर, तो विल यू भी आंसर हो सकता है इसका, दोनों बिल्कुल ऑप्शन में आएंगे नहीं, ध्यान रखना। और वॉन्ट यू भी हो सकता है, इसका भी विल यू भी हो सकता है और वॉन्ट यू भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। और किसी कम दिमाग वाले ने दे भी दिए तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव को ही प्रेफर करना आप, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, विल यू भी हो जाएगा और वॉन्ट यू भी हो जाएगा। इसका भी विल यू भी हो जाएगा, वॉन्ट यू भी। जल्दी से कॉपी कर डालो, आगे बढ़ते हैं फिर। शाबाश, जल्दी से लिख डालो। आई एम नोट वाला भी करवाता हूं बेटा। लिख लिया, भूमि लिखे बैठी है। जब मैं समझाऊं कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। फेल होने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है। जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, वो यही करते हैं। जब टीचर समझाए, टीचर पढ़ाए, टीचर कुछ कह रहा है, तब सुनते नहीं है, उतारने पर लगे रहते हैं। फिर उनको वो बातें समझ में नहीं आती, उतारने पर ध्यान उनका रहता है, कॉपी करने पर ध्यान रहता है। फिर बाद में बोलते हैं डाउट रह गया। तो जब भी मैं समझाऊं या पढ़ाऊं, कोई भी बच्चा उस टाइम पर कॉपी ना करे, बाद में मैं लिखने का टाइम दूंगा। इसको ऑन रहने दो भाई, क्या चलो। पॉजिटिव इंपेरेटिव है तो विल यू भी सही है और वॉन्ट यू भी सही है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बट इफ नेगेटिव इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बता दी, इसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, वो सेंटेंस, और जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो, जिसमें यू सब्जेक्ट हिडन रहता है, क्योंकि ये बात सामने वाले को बोली जाती है। सामने वाला हमेशा यू होता है, चाहे कोई एक से ज्यादा हो। जैसे डोंट लीव मी इन लर्च, शूर्पणखा जी जब बाबू जंगल में जाती है तो जाकर यही बोलती है, डोंट लीव मी इन लर्च। लीव मी इन लर्च होता है बीच मुसीबत में छोड़ देना, बीच मझधार में छोड़ देना। डोंट गो, मत जाओ यार, अभी 4 ही घंटे तो हुए हैं। जब आप अपने किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो टाइम ज़्यादा जल्दी से स्पेंड होता है, उसको आप बोलते हो मत जाओ यार। डोंट लाफ, हंसो मत। हंसूंगा।
डोंट क्राई, रो मत, चिल्लाओ मत। तो ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव इंपेरेटिव आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल विल यू से काम चलाना है। विल यू नेगेटिव का केवल पॉजिटिव रहेगा, यहां पर इसका वोंट यू वगैरह कुछ नहीं रहेगा। लिव इन लर्च होता है बीच मझधार में छोड़ देना, इडियम है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो क्या छोड़ोगे? विल यू। डोंट गो, जाओ मत, क्या जाओगे? विल यू। भूमि लिख रही है कि सर हमने नोट्स बना रखे हैं। भैया आपने तो नोट्स बना रखे हैं, लेकिन जो बच्चे मेरे से ऐप से जुड़े हुए नए बच्चे हैं उनको तो लिखने का टाइम चाहिए ना। मेरे लिए सारे के सारे बच्चे बराबर हैं, आप भी और वे भी, तो मेरे को सबकी सुननी पड़ती है। आई वोंट गो बाई यू, अकेले आपके अनुसार नहीं मैं काम करूंगा। टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर रहते हैं बेटा। विल यू, और इसका भी क्या हो जाएगा? विल यू। जल्दी से कॉपी कर डालो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैम क्लास लेंगी, क्या आपने वो पीडीएफ डलवा दी मैम? थैंक यू। शोएब सर एक बार वो पीडीएफ डालना। हाउ मच टाइम वुड यू टेक? अब मैम क्लास लेंगी अभी आपकी, इसके बाद मैं आपका एक पेपर सोल्व करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में हरियाणा में पूछा गया था। क्लास पर बने रहना, छोड़ना मत। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगी, 15 से 20 मिनट मैम लेंगी। बाद में, और उसके बाद मैं क्लास लूँगा बेटा। मेरे ही तो 10 से 15 मिनट का पेपर रहेगा बस, वो पूरा पूरा पेपर सोल्व करवा दूँगा, आप जानते ही हो। जल्दी इसको व्हाट्सएप पर भेजो, शोएब के भेज रखा है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। व्हाट्सएप ऑन, सारा का सारा। वे शुड आई गो? एक बार उस फाइल को खोल लेते हैं बेटा, ये रूट वर्ड्स हैं। अब मैम आपको रूट वर्ड्स करवाएंगे A to Z। कोई भी डाउट रहता है इसको फुल पेज पर करना है तो भाई। डाउनलोड्स पर तो मैम के साथ जुड़े रहना, ऐसे ही आगे चलती रहेगी। चलो, तो मैम के साथ जुड़े रहना। वोकैबुलरी, जिस इंसान की वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है वास्तव में टीचर वही होता है, नॉलेज उसी की मानी जाती है। और जुड़े रहना, पेपर सोल्व जरूर करवाऊंगा मैं। कहीं बोलो सर हमें ऐप के बारे में सभी बच्चों को दोबारा से मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोनीपत, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और यहाँ पर नरेंद्रा सर्स क्लासेस में चले जाओ, वहाँ पर अर्ली बर्ड के नाम से कूपन कोड है, उसको आप स्क्रैच कर लेना, तो आपको बस नामात्र फी में 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बेटा, जिस पर सारी क्लासेस स्टोर रहेंगी। लिए मैम प्लीज़। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपकी क्लासेस चल रही है वोकैबुलरी की, रूट वर्ड्स की और फ्रेजल वर्ब्स की, उसी में एक और नया टॉपिक ऐड है, तो ये रूट वर्ड्स ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। और वो चेंज क्या है, एक बार इधर देखिए सभी। देखो भाई, मैंने आपको रूट वर्ड्स कराए हैं, एंटोनिम कराए हैं और सिनोनिम कराए हैं।
लेकिन मैंने जितने भी आपको वोकेबलरी कराई ना, उसमें एक चीज़ है पॉइंट नोट करने की, और वो क्या है कि हमने क्या सीखने हैं, हमने सीखने हैं वर्ड्स। चाहे वो वर्ड्स हमने क्या स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी वोकैब वर्ड्स हमने स्ट्रॉन्ग करने हैं, चाहे वो एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो हम उनको क्यों ना एक तरीके से ही सीखें। जैसे हमने पहले क्या लर्न किए, हमने एंटोनिम लर्न किए, सिनोनिम हमने लर्न किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न किए हैं। लेकिन अगर कुल मिला के सारा निचोड़ देखा जाए तो ये एक वर्ड है यहाँ पे रूट, जो ये रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड की हेल्प से हम सबसे ज़्यादा वर्ड सीख सकते हैं। क्योंकि जब हम रूट वर्ड करते हैं ना, तो हम एक रूट से कई सारे वर्ड्स इकट्ठे एक ही रूट से हम कई सारे वर्ड्स इकट्ठे सीख सकते हैं, सिर्फ एक से ही। अगर मैंने कोई भी वर्ड है, सपोज मैंने यहाँ पे ए सी यूज़ किया है, मैंने ए यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने डिस यहाँ पे यूज़ किया है, तो मैं इन्हीं 3 से कम भी 30 वर्ड्स में यूज़ कर सकती हूँ, जिनको हम एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और बहुत सारी तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। इज देयर प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम इज देयर? From my side it is okay. There problem? भाई कोई साउंड में अगर प्रॉब्लम है किसी को तो बताना। तो देखो भाई, और एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो मैं अब आपके रूट वर्ड्स कराऊंगी ना, वो A to Z रहेंगे। A to Z मीन्स सीरीज में रहेंगे। पहले टोटल सीरीज A की चलेगी, फिर B अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, फिर C, फिर D, फिर E, ऐसे ही A to Z, ऐसे नहीं बीच में से कोई भी उठा लिया, A to Z रहेंगे। फर्स्ट है हमारा देखो, फर्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो है ए और एन, ए एंड एन। ये है तो प्रीफिक्स, लेकिन इसका यूज जो है मोस्टली रूट वर्ड में भी होता है। तो प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के सामने लग के यूज होता है एज अ प्रीफिक्स, लेकिन रूट वर्ड्स के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? विदाउट, विदाउट और नो मीन्स जहाँ पे भी जिस वर्ड के सामने जब हम ए को यूज कर देते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है? विदाउट, नेगेटिव सेंस में वो चीज आ जाती है। जैसे फर्स्ट वर्ड देखो यहाँ पे क्या है? अबायोटिक। अबायोटिक फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है। बायोटिक का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? बायोटिक क्या होता है? जिसमें जान हो, लिविंग थिंग्स, ठीक है। और अबायोटिक क्या हुआ? जिसमें जान नहीं है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, ऐसे इसको अच्छी तरह से डाउनलोड नहीं किया पीडीएफ को, नहीं फिर भी ये ना नहीं है। ओके फाइन। ठीक है, ये इतना ठीक है। इफ़ देर इज़ प्रॉब्लम, अगर विजिबल नहीं है, अगर पिक कम लग रही है, इसको ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो मैसेज कर देना। देखो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट ये जो हमारी सीरीज चलेगी वो A to Z चलेगी, और जो आज मैं अब आपको नाउ करा रही हूँ A और N, इट मीन्स विदाउट, विदाउट नो, यानी नेगेटिव सेंस में हम A का यूज़ करते हैं। अबायोटिक फर्स्ट वर्ड है। अबायोटिक क्या होता है? देखो बायोटिक आप सभी को पता है क्या होता है? जिसमें जान हो, और जब A साथ में लग गया तो नेगेटिव हो गया, एब्सेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे दो पिक्चर है, देखो यहाँ पे है सन, यहाँ पे जो स्टोन है, क्लाउड है, ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी अबायोटिक हैं। बट जो इधर वाली हैं, कैट है, ट्री है, आगे बीज हैं, ये सारी क्या हैं? ये बायोटिक हैं। यानी जब बायोटिक के साथ ए लग गया तो क्या बन गया? बायोटिक, यानी एब्सेंस ऑफ लाइफ, जिसमें जान ही नहीं है। एग्राफिया, एग्राफिया क्या होता है? लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट। फाइन, देखो ग्राफिया का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, लिखावट, और जब ए मैंने साथ में ऐड कर दिया तो क्या होगा? जिससे लिखा ना जाए। जैसे एक वर्ड है ना ग्राफिया, जब मैं जी की आपको सीरीज कराऊंगी ना, तब ये चीज़ मैं आपको कराऊंगी। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी, आप सभी को पता है ये चीज़, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। देखो यहाँ पे ये वर्ड आ गया साथ, जो अब ये यहाँ पे एज ए सफिक्स यूज हो रहा है ना कि प्रीफिक्स। जो ये हमारा यहाँ पे रूट वर्ड है ना ग्राफ, ये अब लास्ट में यूज हो रहा है ग्राफ एज अ
नॉट एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स। और ऑटो और बायो, देखो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब तो होता ही लाइफ है, बायोलॉजी सभी ने पढ़ी है ना। और ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जब हम अपने आप अपनी जीवनी लिखते हैं, और बायोग्राफी जब कोई और हमारे बारे में लिखता है। तो ऐसे देखो ग्राफिया से एक वर्ड से ही हम कितने सारे वर्ड, जैसे देखो एक और वर्ड है यहाँ पे कैकोग्राफी, जब सी मैं आपको कराऊंगी तब मैं आपको ये चीजें कराऊंगी। और हमारी कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी। कैकोग्राफी होता है बैड हैंड राइटिंग के लिए, और कैलीग्राफी होता है गुड हैंड राइटिंग के लिए। तो मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे समझाने का ये मीनिंग है कि एक वर्ड से हम कितने सारे वर्ड बना सकते हैं, सिर्फ एक ही वर्ड से। नेक्स्ट जो हमारा है एलेक्सिया। एलेक्सिया, नेक्स्ट वर्ड इज एलेक्सिया। आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा इसके साथ, डिसलेक्सिया। दोनों चीजों में बहुत ही डिफरेंस है। लेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड। ए का मतलब क्या होता है नेगेटिव, और लेक्सिया मीन्स जो रीडिंग एबिलिटी के लिए यूज होती है। देखो एलेक्सिया एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो एडल्टहुड में, जब किसी बच्चे को माइंड में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, चोट लग जाए, तो उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है रीडिंग की। ऐसे नहीं कि गलत सलत पढ़ेगा, वो बिल्कुल ही उल्टा सीधा पढ़ेगा। अगर कैट की पिक्चर है तो उसको डॉग पढ़ देगा, ठीक है। हॉर्स की पिक्चर है तो उसको काउ बता देगा। तो इसकी एबिलिटी ही बिल्कुल लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ एबिलिटी। लेकिन जो हमारा डिसलेक्सिया होता है ना, उसमें क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे हु को हाव पढ़ देते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बीमारी हैं। जब मैं आपको डी सीरीज कराऊंगी तो चीजें कराऊंगी, कहीं सोचो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों ही सेम चीज है, दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट है एक्रोमेटिक, विदाउट एनी कलर। देखो क्रोम, क्रोम की सभी ने पिक्चर देखी ना, क्रोम, गूगल क्रोम सर्च करते हैं सारा दिन, तो हम उसी पे रहते हैं। आपने देखा है ना, जो क्रोम की पिक्चर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही होगी। अब इसको क्रोम, पता है इस जो सर्कल है इसको क्रोम का नाम क्यों दिया, क्योंकि क्रोम का मीनिंग ही कलरफुल होता है, क्रोम का मीनिंग ही कलरफुल है। एक्रोमेटिक मीन्स विदाउट एनी कलर, जिसमें कलर नहीं है, कलरलेस होता है एक्रोमेटिक। तो देखो मैंने आपको ए से रिलेटेड यहाँ पे कितने वर्ड कराए हैं, देख लीजिए ध्यान से। अबॉयटिक, एग्राफिया, एलेक्सिया, एक्रोमेटिक। अभी हमारा लेक्सिया है, ग्राफिया है, बायोटिक है और क्रोम है। इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे वर्ड होंगे, लेकिन अभी सिर्फ सीरीज चल रही है ए की। ए मीन्स नेगेटिव, विदाउट। जब हम ए का यूज किसी वर्ड के साथ करेंगे तो वो नेगेटिव शो करता है, नेगेटिविटी। अब नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है सेकंड एसी और एसीआर। इसका मीनिंग क्या होता है, शार्प, बिटर, ठीक है। जब हम शार्प, बिटर, और ये सिर्फ शार्प बिटर नुकीली चीज के लिए नहीं, जो हमारे लैंग्वेज होती है ना, बोलने की जो भाषा होती है हमारी, शार्प लैंग्वेज, कटाक्ष वाली लैंग्वेज जिसको बोल देते हैं, सैटेरिकल जिसको लैंग्वेज बोलते हैं, उसके लिए भी यूज होता है एसी और एसीआर। फर्स्ट देखिए, ये है एक्रेबिक। एक्रेबिक क्या होता है, देखो ए साथ में लग गया है, ठीक है, क्रैबिक के आगे ए लग गया है। कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन अ क्रिटिकल वे। देखो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करके चीजें बोले, मजाक मजाक में सब कुछ बोल जाए, फाइन, बोलते हैं ना, मोर डायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम, ठीक है। आपने बोला है किसी को कि आपको ये प्रॉब्लम है, और हंसते हंसते उस बात को बोल दिया जाए। जैसे पिक्चर भी देखो भाई, लेमन को खुद पता है कि मैं खट्टा हूँ, लेकिन स्ट्रॉबेरी को बोल रहा है कि तुम्हारे तो सीड्स बाहर दिख रहे हैं साफ, बिल्कुल। उसे खुद अपने बारे में नहीं देख रहा है कि मैं क्या हूँ। तो वो क्या होता है, एक्रेबिक एक ऐसा कमेंट होता है, एक स्टाइल होता है, एक वे ऑफ स्पीकिंग होती है कि हम मजाक में, ठीक है, एज इन अ क्रिटिकल वे, इन अ सैटेरिकल वे हम सब कुछ बोल जाते हैं। और इसके मैंने सिनोनिम भी लिखे हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। शार्प होता है, सर्डोनिक होता है, सैटेरिकल होता है, वेनोमिस, पॉइजनस, विशियस, एक्रीमोनियस और विट्रोलिक होता है, विट्रोलिक। देखो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्रेबिक का यहाँ पे पॉइजनस भी मीनिंग लिखा हुआ है और वेनोमिस भी, दोनों ही जहरीली चीज के लिए आते हैं। जहर थोड़ी है ये, नहीं, बट क्या होता है, जहरीली बात बोलना, बिटर, कड़वी बात बोलना, उसके लिए वर्ड है यहाँ पे। इनके जो एक्सरसाइज भी मिलेगी नेक्स्ट सीरीज में आपको। अब नेक्स्ट है एक्रिड। एक्रिड क्या होता है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिटर स्मेल दैट इज अनप्लीजेंट। कई बार क्या होता है, जैसे नॉन वेज खाने वाले हैं, उनको तो उनकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगेगी, स्मेल अच्छी लगेगी, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनको तो जो एग अगर बन रहा है घर में, उसकी भी बदबू कैसी लगेगी, एक्रिड लगेगी, बिल्कुल स्मेल, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिटर स्मेल दैट इज अनप्लीजेंट, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, उसको क्या बोलते हैं, एक्रिड। नेक्स्ट, अब देखो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे एसी और एसीआर हो रहा है। फर्स्ट में देखिए एसी, सेकंड एसी, एंड नेक्स्ट इज एसीयू, एक्यूमेन। एक्यूमेन कौन होता है, आपको पता है एक्यूमेन कौन होता है,
acumen is the person who has ability fine to do to give you can say that result in a quick situation, quickly जो result दे देता है, the ability to understand and decide things quickly and well, means sharp minded जो बंदे होते हैं ना, जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, वो क्या होते हैं, acumen होते हैं, ठीक है। ये पर्सन ना बिजनेसमैन टाइप होते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। इट इज नॉट वर्किंग, मार्क रहा है अनटेक। एक्यूमेन क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड थिंग्स क्विकली एंड वेल, मीन्स जो शार्प माइंडेड जो बंदे होते हैं वो होते हैं एक्यूमेन। थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, एसी और एसीयू शार्प के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है एक्यूट, एसीयू है इसमें भी वेरी सीरियस और सिवियर, जैसे बोल देते हैं ना कि मुझे एक्यूट पेन है, एक्यूट सिचुएशन है, फाइन। नेक्स्ट इसके सिनोनिम देख लीजिए एक बार एक्यूट के, डायर, ड्रास्टिक, ड्रेडफुल, टेरिबल, डेंजरस, पेरिलस। जो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना उनके मैंने साथ में सिनोनिम भी साथ में ही ऐड किए हैं। देखो मेरा टारगेट क्या है कि जब मैं आपको A to Z कराऊंगी ना, अब यही सीरीज चलेगी पूरे महीने तक, उसमें मैं आपको 2000 वर्ड, 2000 तो है ही टारगेट, आपको वर्ड लर्न कराने हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ कराई है तो अब देख लिया आपने सिर्फ, इट इज़ नॉट सो, सिर्फ यहीं तक इस चीज़ को नहीं छोड़ना है, कम से कम भी 2 बार इस चीज़ को जो है रिवाइज करना है, तब आपको पूरे 2000 वर्ड याद होंगे। फिर एंटोनिम सिनोनिम कुछ याद करने की जरूरत नहीं इतनी खास, क्योंकि मेन तो आपके हो ही जाएंगे सभी। नेक्स्ट देखो ACU, ये भी है एक्यूमिनस, एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग एंड वर्ड्स। ये एक वो लड़ाई होती है, कौन सी वाली लड़ाई, लात घूसों वाली लड़ाई नहीं होती है, ये वो फीलिंग है जब अंदर से बिल्कुल जहर भरा हो और वो बातें भी खुल के नहीं कही जाएं, बिल्कुल एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग, वो वर्ड्स ऐसे निकलेंगे, बिल्कुल 1-2 शब्द ही ऐसे निकलेगा, बिल्कुल जहरीला, शार्प, बिटर, एक्यूमिनस। देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, क्रिकेटर हैं इंडिया और पाकिस्तान के, कुछ हो गया हुआ इनका झगड़ा, ये यहाँ वहाँ पे गालियाँ थोड़ी दे रहे होंगे आपस में, लेकिन कि जो वर्डिंग होगी वही जहरीली होगी, बिटर। नेक्स्ट है एक्सैगरेट, एक्सैगरेट क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो EX आगे जो है इसको इन्वेड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए EX एक यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया है, अदरवाइज वर्ड है ACE, टू मेक समथिंग वर्स स्पेशली अ डिजीज और प्रॉब्लम। भाई ये क्या किस चीज़ के लिए होता है, एक्सैगरेट कर दिया चीज़ को, एक्सैगरेट, ये है EX आगे लग के एक्साबेट, एक्साबेट है, इट मीन्स देखो भाई किसी आदमी की कार का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, अब उसको कह रहा है कि कोई बात नहीं आपकी कार पुरानी थी, टूटने दो कोई बात नहीं, तो कैसी सिचुएशन कर दी है, वर्स सिचुएशन कर दी है, और भी खराब, बिल्कुल बेकार सिचुएशन। अब इसके सिनोनिम देखिए, एग्रावेट, वर्सन, WOR, वर्स है यहाँ पे WOR, वर्सन, इंटेंसिटी, ठीक है, हाईलाइटन, एम्पलीफाई, एम्पलीफायर हम लगाते भी तो है म्यूजिक सिस्टम में, एम्पलीफाई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एक्रो, एक्रो का आप सभी को पता भी है क्या होता है एक्रो, एक्रो का मीनिंग होता है हाई, एक्सट्रीमिटी और टिप। एक दिन मैंने एक वर्ड भी कराया था आपको, एक्रोबेट, ठीक है, एक्रोबेट का क्या मतलब होता है, एक लड़की थी वो रस्सी पे चल रही थी, बिल्कुल टिप ऑफ एनीथिंग, जब कोई किसी चीज की टिप पे, बिल्कुल चोटी पे खड़ा होकर कोई भी काम करे उसको बोलते हैं हम एक्रोबैट। अ हाई वॉकर, वन हु वॉक्स ऑन हाइट टू परफॉर्म जिम्नास्टिक फीस्ट। जो हमारे जिम्नास्टिक होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं उनको हम, जो हमारे जिम्नास्टिक होते हैं, देखो लड़की यहाँ पे कर भी रही है, कलाबाज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैटिक क्या होते हैं, द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक फीस्ट। देखो जब हमारे ओलंपिक के गेम होते हैं ना तो उसमें गेम जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक्रोबैटिक्स, ठीक है, तो उसमें वो वाले बच्चे जाते हैं जो जिम्नास्टिक के खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एक्रो मीन्स हाई, बैट का मीनिंग ही क्या होता है, टू वॉक, और ICS का मतलब क्या होता है, स्किल, मीन्स ऐसा आदमी जिसके अंदर स्किल है, कैसी, बिल्कुल टिप पे चलने की, किसी रस्सी पे चलने की स्किल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोबैटिक्स। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया, एक्रो तो हाइट होता ही है, और फोबिया क्या होता है, एबनॉर्मल फियर होता है, मीन्स ऐसा फियर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कोई नॉर्मल फियर नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, बिना बात का डर होता है, कोई आदमी चोटी पे खड़ा है और उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, एबनॉर्मल फियर होता है, सच में ऐसा नहीं होता, सिर्फ फियर उसके अंदर हो गया। फोबिया होता है किस चीज़ के लिए है, एबनॉर्मल फियर के लिए होता है, और एक्रो का मीनिंग क्या होता है, हाइट होता है। नेक्स्ट है एक्रोपोलिस,
एक्रोपोलिस क्या होता है? अ कैसल और सिटेडल है यहाँ पे, ये सिटेडल कोई भी दुर्ग जो बना होता है, आपने देखे होंगे ना पुराने जमाने के जो हमारे राजा महाराजाओं के टाइम के, सिटेडल है, डी है ये यहाँ पे, सिटेडल। अ कैसल और सिटेडल दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ हिल। पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, वो ऐसे अपने महल बनवाते थे ऊंची चोटी पर, उनको एक दुर्ग जैसा बना देते थे कि कोई भी अगर दुश्मन उन पे हमला कर रहा है ना तो उसके अंदर एंट्री ना कर पाए। पीछे एक फिल्म आई थी ना, रानी पद्मावती टाइप से कोई मूवी का नेम था, तो उस जिसमें रणवीर कपूर, रणवीर सिंह कौन है वो हीरो, वो थे उसमें। और उसमें क्या था, पूरी लड़ाई वगैरह हो रही थी, लास्ट टाइम तक भी क्या होता कि वो जो दूसरे वाला जो राजा था, दुश्मन था, वो उसकी एंट्री नहीं कर पाता। रीजन क्या था कि वो क्या था, एक्रोपोलिस था। एक्रोपोलिस यानी हाइट पे बना हुआ था, दुश्मन को देख सकते थे ऊपर से खड़ा होके, दुर्ग की, महल की, और पूरा कवर था अच्छी तरह से। फाइन। एक्रो मीन्स हाई और पोलिस मीन्स सिटी, यानी एक ऐसा शहर, ऐसा किला, ऐसा महल जो हाइट पे बनाया जाए। नेक्स्ट, एक्रोकोपियस। एक्रोकोपियस एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी चोटी पे बिल्कुल हाई पॉइंट पे फल लगता है या फिर फूल आता है। अ प्लांट विच हैज फ्रूट एट द टिप ऑफ द स्टेम और स्टॉक। एक्रोमिस हाइट, ये एक्रोमिस तो हाइट होता ही है, टिप, एक्रोमिस हाइट, टिप जो आपको पता ही है सबसे ऊंची चोटी, और क्रैक का मतलब क्या होता है, फ्रूट, यानी एक ऐसा फ्रूट, ऐसा फल, ठीक है, ऐसा फूल जो किसी पेड़ की बिल्कुल ऊंचाई पर, चोटी पे लगे, बिल्कुल एंड ऑफ द पॉइंट, जहां पत्ते भी फिनिश हो जाते हैं जहां पे। नेक्स्ट, एक्रोस्टिक है। एक्रोस्टिक है अ पोएम इन विच द फर्स्ट लेटर कैन बी रीड डाउनवर्ड्स टू फॉर्म अ वर्ड, यानी एक ऐसी पोएम जिसके जो फर्स्ट लेटर को अगर हम, फर्स्ट जो सभी लाइंस के फर्स्ट लेटर्स को अगर हम पढ़ेंगे ना तो खुद में एक वर्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो MONDAY, मंडे, ये एक पोम है, ठीक है। अगर इस पोम को अगर हम पढ़ेंगे ना अच्छी तरह से, ठीक है, पढ़ रहे हैं, बट अगर फर्स्ट लेटर्स को हम मैच करेंगे, ठीक है, हाँ, पोम होती है, पोएम नहीं होती, इट इज पोम, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखा करो, पोम होती है, पोएम नहीं होती। बहुत सारे लोगों की आधी जिंदगी पोएम पोएम कहने पे निकल जाती, पोएम नहीं होती, पोम होती है ये। एक्रोस्टिक, एक्रो होता है हाइट, स्टिक रॉ, लाइन इन वर्स, ठीक है, लाइन इन वर्स मीन्स पोएम की लाइन है यहाँ पे, लाइन इन वर्स, बिल्कुल वर्स में लिखी हुई है इन अ पोएटिक मैनर। नेक्स्ट देखो भाई, एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट क्या है, अ फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज दैट इज कंसीडर्ड टू हैव अ हायर स्टेटस देन अदर फॉर्म्स। देखो हमारी संस्कृत है, संस्कृत से ही हमारी हिंदी निकली है, ये सभी को पता है, हिंदी इज डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से, संस्कृत से। लेकिन फिर भी जो हमारी मॉडर्न हिंदी है ना, अगर उसकी बात की जाए और संस्कृत की बात की जाए तो मोस्ट रिस्पेक्टफुल जो क्या है, संस्कृत ही है। जैसे घर में हवन पूजा अगर हम करते हैं तो पंडित श्लोक बोलते हैं, हिंदी में थोड़ी बोलेंगे, मोस्टली श्लोक किस में बोलेंगे, आज भी संस्कृत में ही बोलते हैं। तो वो भाषा जिसके किसी रूप को हम बहुत ज़्यादा एडोर करें, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, वो क्या होती है, एक्रोलेक्ट होती है। देखो एक्रो का मीनिंग तो मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्रो मीन्स हाइट और लेक्ट मीन्स लैंग्वेज, यानी एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा जिसका हम सम्मान करें, यानी वो अपना एक अलग रूप ले। नेक्स्ट, एक्रोनिम, ये मैंने एक दिन कराया भी था, मुझे याद है, पता नहीं आपको याद है नहीं है। एक्रोनिम देखो, सिनोनिम मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, सिनोनिम सेम, एंटोनिम अपोजिट। और एक्रोनिम क्या होता है, जैसे बहुत लंबा वर्ड है, कोई भी लंबा वर्ड, उसके फर्स्ट लेटर को उठा के कोई एक वर्ड बना दिया। जैसे आयुष, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, ये एक मेडिकल फॉर्म है, इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, ठीक है, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसका एक पूरा, आयुष बच्चों के भी नाम रख देते हैं, आयुष की पौराणिक नाम है, ठीक है। तो आयुष की फुल फॉर्म, अब अगर कोई पूछे कि कौन सी दवाई ले रहे हो भाई, कि मैं आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की दवाई खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तो ये आयुष की फुल फॉर्म्स है। क्लियर। नेक्स्ट, एक्रोनिम क्या होते हैं, शो अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। अब लास्ट है ये एगोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। एगोग क्या होता है, लीडर टू लीड। एगोग किसके लिए आता है, आता है ये वर्ड लीडर के लिए है, लीडरशिप के लिए आता है एगोग, ठीक है। जैसे एनागोग, एनागोग क्या होता है, एक्सप्लेनिंग और लीडिंग अ वर्ड फॉर मिस्टिकल और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। भाई वो चीज, ठीक है, वो लीडर जो हमें कहाँ ले जाए, ऊपर तक ले जाए, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, ठीक है भाई। जुड़े रहना सर, पेपर सोल्व कराएंगे अब आपका। नेक्स्ट, ये लास्ट है। नेक्स्ट, डेमागोग। डेमागोग क्या है,
पॉपुलर लीडर ऑफ पीपल, यानी डैम मतलब क्या होता है, डैम मतलब होता है पीपल, ठीक है, डैम मतलब होता ही है पीपल, जो हमारी जनता होती है, डेमोक्रेसी भी तो आपने पढ़ा है, वो डैम से ही है। डेमागोग क्या होता है, पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल, डैम मीन्स पीपल, एगोग मीन्स लीडर। हमारा जो सबसे प्यारा चहीता नेता होता है वो क्या होता है, डेमागोग। ये लास्ट है भाई, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ तक ही करना बस, डेमागोग तक। ये हाइपनागोग है, ये भी बाद में ही करेंगे, ठीक है। इनको रिवाइज कर लेना क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। अब एक बार सर पेपर सोल्व करा रहे हैं, ये देखना अपना आगे। लेट देम। वेलकम अगेन। सुमन मैम ये कह रही कि बहुत लंबी क्लास हो गई। ये लंबी क्लास की वैल्यू उस दिन पता चलेगी भाई, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई शोएब जी उसको निकालना है तो नहीं, यही था भाई। लंबी क्लास छोटी क्लास, उस दिन सारी क्लासेस भूल जाओगे, लंबी थी या छोटी थी, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया। और भगवान से मेरी यही दुआ है, जितने भी बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन ही तो सब कुछ है। तो जब तक सिलेक्शन ना मिले बच्चों, छोटी क्लास, लंबी क्लास, वोकैबुलरी क्लास, नरेंद्र सर की क्लास, सुमन मैम की क्लास, ये बिल्कुल मत देखना बेटा। जो भी मैं कुछ करवा रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए करवा रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है मैं लंबी क्लास दूँ। बस यहाँ पर आधा पौना घंटा पढ़ाकर चला जाऊँ, काम बन गया। ज़्यादा बातें इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को जगाना पड़ता है। बहुत सारी इंसानों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आत्मा बिल्कुल सो चुकी है। बहुत सारे तो इतने डिमोटिवेटेड हो रखे हैं कि उनका पढ़ने का मूड ही नहीं होता, मन ही नहीं करता। क्लास चल रही है, क्लास चलते चलते यूट्यूब पर दूसरी चीज़ खोल लेंगे, क्लास में 2-4 मिनट में जल्द जल्द में देख लेंगे क्या करवा दिया। बहुत सारे तो अभी ये सोच रहे होंगे क्यों बकवास कर रहा है, पढ़ा लेना अपना। साउंड ठीक तो अब साउंड आ तो रही है। हेलो, देखना सर साउंड में कोई दिक्कत है आप? ऑन है तो। हेलो हेलो, साउंड के बारे में बताना एक बार। हमारी साउंड बहुत ज़्यादा जल्दी जाती है, अपने फ़ोन से इंक्रीज कर लो, कान में ईयरफोन नहीं लगा सकते। हेलो, सही चल रही है साउंड तो, बेवजह टाइम वेस्ट करवा रहे। आओ पेपर पर पढ़ दो जल्दी से क्वेश्चन। फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड। नाउन फॉर्म डिफेंड मत याद करो, बहुत सारे देवी देवता हम में से ऐसे हैं जिनको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे बेसिक क्लासेस में, तब उनका ये कहना था पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें आते हैं, हम तो जानते हैं ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है, जानते हो तो करो सॉल्व। तुम तो ऐसे मानते हो यार हम बेवकूफ़ हैं, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाया जाता भाई, बेवजह की बातें मेरे को पढ़ानी नहीं आती और ना मैं पढ़ाता। मैंने बार बार बोला था कि एग्जाम में ये बातें पूछी जाती हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। अब ये डिफेंड दे दिया, जिस बच्चे को पता है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका नाउन फॉर्म क्या होगा वो बच्चा तुरंत आंसर देगा। डिफेंड वर्ब है ये, लो आंसर दे दिया मैंने। अब यहाँ पर डिफेंसिव भी दे रखा है, डिफेंडेबल भी दे रखा है, डिफेंड भी दे रखा है और डिफेंस भी दे रखा है। मैंने आप लोगों को बच्चों 1000 बार बताया, ध्यान रखना, मैं जगाना चाह रहा हूँ, 1000 बार बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यदि ये नॉलेज नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं, इंग्लिश कोई नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि हर एक वर्ड दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर इसका जो आंसर रहेगा वो डिफेंस रहेगा। क्यों रहेगा? मैंने कितनी बार बोला है कि आजू बाजू वाले वर्ड्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हिज ऑन, ये एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव के बाद या तो एडवर्ब आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है या उसका नाउन फॉर्म रहेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इसका नाउन फॉर्म, जो वर्ड दे रखा है इसका नाउन फॉर्म बताओ। डिफेंड का मतलब होता है बचाना, वर्ब है ये, तो इसका नाउन फॉर्म सी वाला, जैसे एडवाइस होता है, एक ये भी एडवाइस होता है, ये वर्ब है, ये नाउन है। प्रैक्टिस है, सी वाला मैंने 1000 बार बता रखा है क्लासेज में कि सी वाला जो वर्ड होता है वो नाउन फॉर्म होता है, तो इसका ए सी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों मत पढ़ो, मत पार्ट्स ऑफ स्पीच करो, तुम तो ये मानते हो कि ड्रामा हो रखा है यहाँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3, ये वर्ड ही इसने गलत प्रिंट कर रखा है, विच आर डिनोटेड बाय ए बी सी। इस स्टार्टर is a group of the first few words of a sentence which on proper completion is supposed to be convey the same meaning as the original statement. Find out which. By neither of her sister is as beautiful as she is. Neither of her sister is as beautiful as she is. ये कहा जा रहा है उसकी बहनों में से उस जैसी सुंदर कोई भी ना है। तो इसका आंसर तो आपके सामने, सी इज मोर ब्यूटीफुल होना चाहिए देन हर सिस्टर। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। इस इन जो मेरे सामने प्रिंट है इनको देखकर मैं बता रहा हूँ, ना तो ये रहेगा इधर, क्योंकि इधर के बाद ही दे रखा है मिस प्रिंट, या क्या कर रखा है, बोथ की स्पेलिंग भी गलत मिस प्रिंट कर रखी है। बोथ हर सिस्टर इज ना जीना, तो सी इज मोर ब्यूटीफुल होना चाहिए एज सी इज, या सी इज मोर ब्यूटीफुल एज देन हर सिस्टर। ध्यान रखना कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम ऐसे वर्ड जिनके एक से ज़्यादा सिलेबल्स हैं वहाँ पर हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसमें। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर हो जाएगा। आंसर ये होना चाहिए इसका जो प्रिंट है। आगे दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव गिवन। इट डैश रेन टू नाइट, ये तो बच्चा वाला है, सभी को आना चाहिए, बच्चा वाला है। ये भी किसी को ना आता ना तो पढ़ना छोड़ दो। 1000 बार सेंटेंसेस में लिखा देखा होगा, 1000 बार अखबारों में पढ़ते टाइम, अखबार पढ़ते ही नहीं क्योंकि टाइम कहाँ है, और वो भी इंग्लिश का मतलब ही ना। 1000 बार ये सेंटेंस देखा होगा, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। संभावना दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे का यूज होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, इट मे रेन टुडे। तो इट मे रेन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी दिखाना है तो मे का यूज करते हैं। पोलाइटनेस या फ्यूचर दिखाना है, शैल का यूज करते हैं। और आगे दे रखा है कुड, पास्ट की कैपेसिटी को दिखाना है, पास्ट की ताकत को दिखाना है तो कुड का यूज किया जाता है। प्रेजेंट की ताकत को दिखाना है तो हम कैन का यूज करते हैं। मॉडल्स में ये बातें सिखाऊंगा। ये जो चारों मॉडल्स दे रखे हैं इनके एक से ज़्यादा यूजेज हैं, ये भी आप जानते हो। मे का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, मे का यूज किसी को आज्ञा देने या लेने के लिए भी मे का हम यूज करते हैं, और पर्पज ऑफ प्रेजेंट के लिए भी मे का यूज करते हैं। ही कम्स हियर सो दैट ही मे गेट गवर्नमेंट जॉब, ही कम्स हियर सो दैट ही मे गेट गवर्नमेंट जॉब। लो मॉडल्स भी करवा दिया है, जिसके पीछे पढ़ूंगा ना निचोड़ निकाल कर छोड़ूंगा उसका, ध्यान रखना इस बात का। तो इट में रेन टू नाइट हो जाएगा। मेरे को पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है भाई, टाइम प्रीसियस तो तब मानना, यूटिलाइज हो तब मानना। पढ़ाई से अतिरिक्त और आपको क्या काम है, इसके अतिरिक्त बताओ आपको चाहिए क्या? दुनिया ये देखेगी आप कामयाब हो या नहीं हो। कोई आपके बारे में यदि सफल नहीं हुए तो कोई आपके बारे में ये नहीं कहेगा कि इसको इतने सारे काम करने पड़े। कोई रिश्तेदार ये नहीं कहेगा कि इतने सारे काम किया करती थी या किया करता था, इसकी वजह से इसका सिलेक्शन हुआ। दुनिया बस ये देखती है सफल है या असफल है। देख लेना इस बात को, कड़वा सच बता रहा हूँ। बड़े भाई की तरह एक भाई बहनों की
सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे भाई बहनों की तरह हैं। डफर इडियम आ गया यहाँ पर। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द इडियमेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। हैव एन एक्स टू ग्रिंड, हैव एन एक्स टू ग्रिंड, अरे चल जा यार। इसका हिंदी में मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। हिंदी देख लेना अपनी, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब किसी को इस सेंटेंस का हिंदी में भी मतलब ना पता, ऐसे देवताओं को मेरा प्रणाम। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, अपना फायदा पहले देख लेना। आज की दुनिया में ऐसे लोग हो गए हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना फायदा निकाल लेते हैं, बस दुनिया जाए भाड़ में। और पंजाबी में कहावत है, दुनिया जाए उठे थल्ले असी तो बल्ले बल्ले। दुनिया कहीं की कहीं हो जाए, हमें तो एंजॉय करना है बस। आप में से बहुत सारे ऐसे बैठे हैं यहाँ पर, ये सोचते हैं कि सारा सारा कोर्स मैं यूट्यूब पर डाल दूं और चाहे मेरे बच्चे भूखे मर जाए हैं। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है बेटा। जो जिम्मेदारी मैंने उठा रखी ना अपने बच्चों की, उसको पूरा करना है। और मैं आप लोगों से इतनी फी नहीं ले रहा कि जो आपसे दी ना जाए। बॉयज़ की एक दिन रात की पार्टी में, गर्ल्स की एक दिन की चाउमीन की पार्टी में आप एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरे को पता है 4-4, 5-5 किलो चाउमीन खा जाती है बैठकर। और हाँ लड़कों तुम हंसो मत, मेरे को पता है एक पार्टी में जाता सब कुछ। तो अपना उल्लू सीधा करना, डिफिकल्ट पोजीशन ना जीना, फिल द रॉन्ग ऑप्शन, हैविंग ग्रेट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत होना। अच्छा, डेलिब्रेट का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, अवॉइड समथिंग और समवन, किसी को ध्यान से किसी को अवॉइड करना, ना जीना। फिल द रॉन्ग ऑप्शन, हैविंग प्राइवेट रीजन्स फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, प्राइवेट रीजन होना यानी कि अपना फायदा होना किसी भी काम में अपने आप को शामिल करने के लिए, यही तो सही आंसर है। अपना उल्लू सीधा करना, हैविंग प्राइवेट रीजन्स, खुद का रीजन, प्राइवेट रीजन्स होना अपने किसी भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, राइट, वही होता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। जिस देवी देवता को ये ऑसियस वर्ड दे रखा है इसके बारे में नहीं पता, अगेन उनको प्रणाम। मत करो वर्ड्स याद, मत करो, मत लो मैडम की क्लास, मत लो मेरी वोकैबुलरी क्लास। तुम्हें तो सारे वर्ड्स आते हैं ना। और मैंने 1000 बार बोला है, जिस भी इंसान को वर्ड्स की वोकैबुलरी की नॉलेज है वही इंसान वास्तव में पढ़ा लिखा माना जाता है। बोल्ड होता है इसका मतलब, डेयरिंग हो जाएगा। फ्रैगाइल तो जल्दी टूटने वाला होता है, स्टाउंड आप जानते ही हो, स्टाउंड हो। तो इसका डेयरिंग ऑप्शन हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आए थे, 5 के 5 सोल्व करवा दिए हैं। किसी भी भाई बहन को कोई भी दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मेरा नंबर है ही 90 34 44 95 94। और जो मेरा जो ऐप है उसको सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे। नरेंद्र सर, या तो अपोस्ट्रोफी वाला मिलेगा या बिना अपोस्ट्रोफी वाला मिलेगा क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लो। आगे क्लास इसी पर रहा करेंगी, यूट्यूब पर है। सब्सक्राइब भी कर देना और इसको शेयर भी कर देना ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐप पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सोनीपत के नाम से ऐप पर प्ले स्टोर पर ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। और इसमें कूपन कोड दे रखा है अर्ली बर्ड, इसको सब्सक्राइब कर देना रेगुलर क्लास चाहिए तो। और कभी कभार देखना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी भाई। किसी भी बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं बेटा, पढ़ाऊँगा ऐसे ही जैसे मैं पहले पढ़ाता था। जिस भी चीज़ के पीछे पढ़ूंगा, जो भी मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पूरी तह तक मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप ये अच्छी तरह से जानते हो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सी ऑन मंडे को मिलते हैं। टिल देन बी हैप्पी, खुश रहो, लव यू ऑल। कोई भी डाउट रहता है मेक मी कॉल, राइट। ऐप में कोई डाउट दिक्कत रहती है तो तब भी कॉल कर सकते हो। लव यू बच्चों, आपको जॉब पाना बेटा, प्रॉमिस कर लो अपने आप से, खुश रहना प्लीज़।